अब ये देखो मेरी पिचकारी का प्रेशर। Myself Titus Big Brother। बुरा ना मानो, होली है। होली आज नहीं परसों है। हाँ मेरे दोस्त, और अगर आज तुम किसी पे कलर उड़ाओगे तो वो बुरा मानेगा ही। हाँ, लेकिन तुम तो नहीं मानोगे ना, तो हम तुम पे ही ट्राई कर लेते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, मत मारो मत मारो। शेरा का तो हो गया पूरा तक दिन दिन ता। बुरा ना मानो, होली है। शेरा! भागो, छोड़ूंगी नहीं किसी को। क्या हुआ मिसेस चटर्जी? और किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है। एडवांस में ही हैप्पी होली हो गया। आपके बेटे की वजह से। और देखना, इस बार का इलेक्शन बहुत ही बुरा जाने वाला है। पूरे 4 घंटे में तैयार हुई थी भाई के फंक्शन में जाने के लिए। देखिए क्या हाल कर दिया मेरा। मिसेस चटर्जी, आप गुस्सा। मेरा गुस्सा तो अब आप सोसाइटी के इलेक्शन में देखना। आपकी जगह वॉचमैन को सेक्रेटरी ना बनाया तो मेरा नाम मिसेस चटर्जी नहीं। शेरा! सबको उसी कलर से होली खेलनी पड़ेगी जो उन्हें सोसाइटी की तरफ से दिया जाएगा। मतलब हमने जो पहले से कलर गुलाल खरीद के रखे हैं वो वेस्ट हो गए। तक दिन अधीन था। अरे आगे तो पढ़ो पहले। जिनके पास पहले से भी रंग और गुलाल आदि है वो सोसाइटी ऑफिस में जमा करा दे। जो सबसे ज्यादा कलर गुलाल जमा करवाएगा उसे बेस्ट पर्सन ऑफ होली का अवार्ड दिया जाएगा। फिर तो मैं लूंगा बेस्ट पर्सन ऑफ होली का अवार्ड, क्योंकि तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास सबसे ज्यादा कलर्स हैं। ये तो जल्द ही पता चल जाएगा शहद सिंघानिया कि किसकी किस्मत में है सवेरा और किसकी किस्मत में है अंधेरा। क्योंकि बेस्ट पर्सन ऑफ होली का अवार्ड तो लेकर रहेगा शेरा। और किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है कि आजकल कलर्स केमिकल बेस्ड आने लगे हैं जो सेहत और पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। और मेरे सामने ये जो कलर्स रखे हैं ऐसे ही हैं। इसलिए मैं इस सोसाइटी का सेक्रेटरी होने के नाते इन सारे कलर्स को जब्त करता हूँ। और ये घोषणा करता हूँ कि आज से बल्कि अभी से इस सोसाइटी में कोई भी कलर नहीं आएगा। कुत्ता जी, आपको खास तौर पर वार्निंग दी जाती है। इस सोसाइटी में किसी को भी कलर बेचा तो तुम्हारी दुकान का एग्रीमेंट रिन्यू नहीं किया जाएगा। ये तो गजब फैसला किया है, लेकिन हम एडवांस हूँ, इसलिए सवाल भी एडवांस में पूछता हूँ। अगर कोई बाहर से कलर खरीद कर लाएगा तब तो बहादुर की खैर नहीं। बाहर से एक भी चुटकी कलर आया ना तो वॉचमैन की नौकरी गई समझो। समझ गए बहादुर? समझ गए सर, समझ गए। पापा, ये चीटिंग है। हम लोग होली कैसे खेलेंगे? और चुप रहो, जितनी होली खेलनी थी खेल चुके हैं मिसेस चटर्जी के साथ। अब और खेलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी वजह से हुआ है ये शेरा। तुम अगर चैटर्जी आंटी पर होली से पहले कलर फेंक के उनके कपड़े खराब नहीं करते तो सोसाइटी में कलर पर बैन नहीं लगता। अरे लेकिन मैंने तो बोला था ना कि बुरा ना मानो होली है, फिर भी वो बुरा मान गई, तो मैं क्या करूं? अभी मैं तुम्हारी धुलाई करके बोल दूं बुरा ना मानो होली है। हाँ, आ जाओ, मैं अभी देखता हूँ। शांत रहो तुम सब, बाकी सब में डिफेक्ट है, बस डॉली ही परफेक्ट है, क्योंकि वो हमेशा पते की बात कहती है। और पते की बात ये है कि हमें आपस में झगड़ा भुलाकर कलर कहाँ से आया है ये सोचना चाहिए। वो सब तुम लोग मुझ पर छोड़ दो। होली के लिए कहीं से भी कलर्स ले आएगा शेरा, पहले थोड़ा हो जाने दो अंधेरा। चोर पकड़ो पकड़ो।
तुम थे? मेरा बेटा होकर चोरी छुपे कलर लाने की कोशिश कर रहा था। दिखा नहीं किसी को क्योंकि था रात का अंधेरा। चोरी छुपे कलर लाने के चक्कर में बेचारा पिट गया शेरा। वाह, क्या शेर का है शेरा के लिए। लेकिन मैं सेक्रेटरी होने के नाते ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं करूँगा। रुकिए सेक्रेटरी साहब, शेरा को उसकी गलती की सजा मिल चुकी है। अब जाओ, सब सो जाओ। फिर से किसी ने सोसाइटी में हानिकारक कलर लाने की कोशिश की तो उसका यही हाल होगा। शेरा तो फेल हो गया, अब होली कैसे खेलेंगे हम लोग? डोंट वरी गोलू भैया, हम लोग होली भी खेलेंगे और सबको कलर्स भी लगाएंगे। लेकिन ये कैसे हो सकता है टीटू? पहले सुबह तो हो जाने दीजिए, फिर आप देखिएगा। टीटू हर जवाब का सवाल है और कैसे मचाता बवाल है। हैप्पी होली। हैप्पी होली चुगली। और किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है कि आपके मोबाइल के स्क्रीन पे कलर वाले गुब्बारे फूटे हैं। देखिए। हालांकि मुझे गॉसिप करने की आदत तो है नहीं, पर बोलना पड़ेगा कि होली खेलने का ये तरीका एकदम सूखा लग रहा है। काश रंगों की बौछार आती। इनके पास कलर कहाँ से आया? लो, तुम लोग भी होली खेलो हमारे साथ शेरा। ये हमारी टीम की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है। होली सब मिलके खेलते हैं। अब देखो। ये कलर कहाँ से लाए होंगे? पता नहीं, लेकिन खुशबू तो देखो कितनी बढ़िया आ रही है। अरे सेक्रेटरी साहब, दाल में डालने के लिए हल्दी नहीं मिल रही है और ना ही गुलाब जामुन में डालने के लिए केसर मिल रहा है। तो इतनी छोटी सी बात बताने के लिए तुम लोग खाना बनाना छोड़ के आ गए। बात छोटी नहीं है, क्योंकि हल्दी, केसर, इलायची सोसाइटी में किसी के घर पे नहीं मिल रही है। अरे तो गुप्ता जी दुकान से ले लो। आपको शायद सुनाई नहीं दिया कि ना ही गुप्ता जी की दुकान में हल्दी है और ना ही आसपास की किसी दुकान में मिल रही है। अब हम दाल में क्या डालें? अब क्या डालेंगे? क्या करें? अरे दाल को सिर्फ येलो ही तो करना है ना अंकल, हम कर देते हैं। और गुलाब जामुन में केसर का रंग हम डाल देते हैं। माई सेल्फ टीटूस बिग ब्रदर। अरे क्या तरीका है होली खेलने का टिट्टू? हाँ टिट्टू, एक तो मना करने के बावजूद तुम सोसाइटी में कलर लेके आए, ऊपर से खाने में मिला दिया। अरे अंकल, खाना पहले चेक कर तो देखिए। अरे कमाल है, ये तो हल्दी है और ये चाशनी से तो केसर की खुशबू आ रही है। क्योंकि हमने कलर इन्हीं सब चीजों से बनाए हैं। हल्दी से येलो कलर और केसर से ऑरेंज और भी बहुत सारे फ्लावर्स के कलर्स यूज किए हैं हमने। ये है टीटू की ऑर्गेनिक होली का कॉन्सेप्ट, जिसमें कोई हानिकारक केमिकल नहीं है। हल्दी और केसर से ना ही पर्यावरण को कोई नुकसान होता है और ना ही हमारी सेहत को। अरे ये तो हमें पहले से पता था कि टिट्टू पर्यावरण और सेहत बचाने के लिए कोई न कोई कमाल करेगा ही, इसीलिए हमने केमिकल वाले कलर यूज करने से मना किया था। और देखो, मैं सही साबित हुआ। टिट्टू ने कमाल कर ही दिया, क्योंकि ये हर जवाब का सवाल है। अब थोड़ी होली हो जाए। पुराना वाला होली है। हैप्पी होली।
मिसिस मेहरा, हाँ आपने बिल्कुल सही सुना है। टीटू गोलू के पापा को बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। हाँ, और एक दिन की छुट्टी भी। तो आज शॉपिंग के लिए जा रहे हैं हम लोग। अरे नहीं नहीं नहीं, चेयर पे ग्लू लगा रही हूँ ना गद्दा चिपकाने के लिए। इतने से काम के लिए कारपेंटर 300 रुपए मांग रहा था। टीटू तैयार हुए कि नहीं स्कूल के लिए? बस आने का टाइम हो गया है। बस बस रेडी हूँ मम्मी। बच्चों को जब तक 1000 बार ना बोलूं, ये कोई काम टाइम पे नहीं करते। ओहो, चावल जल जाएंगे। ओह, संभालिए भैया, मैं शूज पहन लेता हूँ। हाँ? क्या सर, पहले छुट्टी देते हैं, फिर हम उसको लेकर प्लानिंग बना लेते हैं, फिर आप छुट्टी कैंसिल करते हैं। हाँ? महेश जी, आज क्लाइंट आने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि स्पेशली आपसे ही विज्ञापन का स्लोगन तय करवाने के लिए। प्लीज आ जाइए, किसी और दिन छुट्टी कर लीजिएगा। हाँ, ओके सर, आता हूँ। सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। हेलो, महेश शर्मा जी, मैं छोटी मिश्रा बोल रही हूँ सच्ची खबर से। हाँ जी बोलिए। अब आपको भी कुछ काम है मुझसे? आपको बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। आपका एक छोटा सा इंटरव्यू चाहिए ताकि लोगों को आपसे इंस्पिरेशन मिले। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ऑफिस में आ जाइए 11 बजे। मैं टीवी पे आऊंगा। आइए। कौन है जिसे इतना भी पेशेंस नहीं है? आपको मेरे साथ शॉपिंग पे जाने की इतनी जल्दी है कि? अरे शॉपिंग कैंसिल टीटू की मम्मी, बॉस ने छुट्टी कैंसिल कर दी है। हाँ? अरे ऐसे कैसे कैंसिल? आपने बताया नहीं कि मैंने पूरी लिस्ट बना ली है। ओहो, अरे सब बोला, लेकिन इस घर के साथ साथ ऑफिस में भी मेरी चलती है। ऐसा सिर्फ मुझे ही लगता है। लेकिन टीटू क्या कर रहे हो? हाँ? उस पर ग्लू लगा है। उठो उठो। आराम से मम्मी। वैसे एक गुड न्यूज भी है, मैं टीवी पे आने वाला हूँ। आज बवाल नहीं, धमाल मचाएगा टीटू। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? टीटू चिपक जाएगा। अरे ये क्या कर रहे हो टीटू? उतरो जल्दी से, मुझे ऑफिस जाना है। मैंने कुछ नहीं किया पापा, मुझे भी स्कूल जाना है। उतारिए जल्दी से। एक मिनट है, तुम पंखा पकड़ो। अरे अब भी अलग नहीं हो रहे हैं हम। अरे ये क्या हो गया? पंखा किसने चलाया? मुझे चक्कर आ रहे हैं। पापा, लाइट गई थी जो कि अब आ गई है। सुनिए भैया। ओके। अरे आप लोग जल्दी से अलग होइए। आपके ऑफिस और टीटू के स्कूल जाने का टाइम हो गया है। बस आती ही होगी। अब दोनों चिपक गए हैं मम्मी। इतनी जल्दी अलग होना मुश्किल है। अब दोनों जहाँ भी जाएंगे एक साथ और एक ही जगह जा पाएंगे। हाँ हाँ, तो मुझे ऑफिस जाना है ना। तो क्या आप चाहते हैं कि मैंने जो होमवर्क किया है उसे मैं सबमिट ना करूं? टीचर ने कहा है मार्क्स कट हो जाएंगे बेटा। मम्मी आप बोलो ना पापा को। अरे इसमें बोलना क्या है? शॉपिंग तो लेकर मुझे जा नहीं रहे, कम से कम बेटे को स्कूल तो ले जाते। लेकिन आज ऑफिस में स्पेशल क्लाइंट आने वाले हैं। पहले स्कूल चलिए, बाद में ऑफिस जाएंगे। ठीक है। ये क्या हो रहा है गोलू भैया? टीटू को स्कूल बस में बिठाने अंकल आ रहे हैं, वो भी उसे कंधे पे लिए। देखते जाओ गन्ना प्रसाद, आज बहुत धमाल मचाने वाले हैं। चलिए पापा। एक और कोशिश करते हैं पापा। हेलो महेश शर्मा जी, मैंने बोला था टाइम पर आइएगा, क्लाइंट आने वाले हैं। आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। एक प्रॉब्लम आ गई है, टीटू का होमवर्क चेक करवा के वहीं आ रहा हूँ। अरे टीटू ये क्या है? छोड़ो। टीटू के होमवर्क का आपके ऑफिस आने से क्या लेना देना? कम से कम बहाने तो ठीक से बनाइए। अरे सर ये बहाना नहीं है, मैं आता हूँ ना थोड़ी देर में। बाय टीटू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू भैया।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। टीटू, एक ही दिन में हाइट इतनी बढ़ गई। बैठ जाओ साहब। शर्मा जी आप? गुड मॉर्निंग सर। ये क्या है टीटू? कभी जानवर को स्कूल ले आते हो, कभी पापा को ले आते हो। सॉरी सर। क्या बात है महेश जी, आप आए नहीं? अरे सर मैं इधर स्कूल में उलझ गया हूँ। आप किसी और से... अरे उन्हें किसी और से स्लोगन नहीं चाहिए। उन्होंने साफ बोला है एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड जिसे मिला है उन्हें उसी से स्लोगन बनवाना है। लेकिन आप आइए वरना मैं आ जाऊंगा आपको लेने। लेकिन सर हेलो। अरे डबल सॉरी सर। ये सॉरी प्रिंसिपल सर को बोलना। सारी अजीब घटनाएं तुम्हारे साथ ही क्यों होती हैं? स्कूल में हो या मार्केट में हो, मॉल में हो या घर में हो, कुछ भी होता है तुम्हारे साथ ही क्यों होता है? सर, मैं जानबूझकर थोड़ी ना करता हूँ ये सब। मिस्टर शर्मा। बॉस सॉरी सर। आप देख रहे हैं ना टीटू मेरे कंधे पे चिपक गया है और हम अलग नहीं हो पा रहे हैं। हाँ तो आप टीटू के साथ ऑफिस आ जाते जैसे स्कूल आए हैं। लेकिन अंकल, आपने तो ऑफिस में मेरे लिए नो एंट्री का परमानेंट बोर्ड लगा दिया है। वो इसलिए क्योंकि तुम बवाल मचा देते हो वहाँ आकर। मिस्टर शर्मा, आज हमें एनी हाउ हमारे स्नैक्स के लिए स्लोगन डिसाइड करना ही है, क्योंकि आज ही हमें विज्ञापन शूट करना है। कल तो हम पार्टी करने वाले हैं। हाँ सर, लेकिन इस तरह कैसे जाऊँगा मैं? चलिए आपको अलग करते हैं। खींचो। ब्रेकिंग न्यूज, जैसा कि आप देख रहे हैं, मिस्टर महेश शर्मा जिनका हम इंटरव्यू लेने आए थे और उनका बेटा टीटू आपस में दोनों चिपक गए हैं। ये बाप बेटे की जोड़ी है जिन्हें अलग करने की कोशिश की जा रही है। लगता है ऐसे नहीं होगा, दूसरा तरीका आजमाना पड़ेगा। नहीं टीटू, गिर जाएंगे। सॉरी सर, हम नहीं जा सकते। आज नहीं जा सकते तो कॉन्ट्रैक्ट चला जाएगा। कोई बात नहीं सर, मैं वो नुकसान। एक नहीं, सारे कॉन्ट्रैक्ट चले जाएंगे। हम किसी और कंपनी से डील करेंगे। फिर तो हमारी कंपनी बंद हो जाएगी। सर सर सर, ऐसा मत कीजिए। कंपनी बंद हो गई तो मेरी नौकरी चली जाएगी सर। प्लीज कॉन्ट्रैक्ट मत तोड़िए। बाय मिस्टर शर्मा। अरे सर प्लीज मत जाइए, मैं चलता हूँ आपके साथ। इस तरह नहीं जा सकते। गुड बाय मिस्टर शर्मा। पापा की नौकरी का सवाल है, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। भैया सर, माई सेल्फ टीटू's बिग ब्रदर। हाँ तो आप सिर्फ 5 मिनट रुक जाइए, पापा आपके साथ जाएंगे। लेकिन कैसे? टीटू है ना। इस बैग में क्या होगा चुगली? इस जरूर कोई औजार होगा। सिर्फ 1 मिनट में ये चमत्कार कैसे हो गया? सब ताकत आजमाने में लगे रहे। किसी ने ये नहीं सोचा कि आपस में पापा और मैं नहीं बल्कि हमारे कपड़े चिपके हुए थे। हमने वो कपड़े उतार दिए और दूसरे पहन लिए। कमाल है, ये आइडिया हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया? वो इसलिए सर क्योंकि टीटू मैं हूँ, हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ। मिल गया, स्लोगन मिल गया। क्या बात है, हर जवाब का सवाल है, मचाता बवाल है। रुचिरा स्नैक्स, टिंग टिंग टिंग। अरे वाह, ये तो वाकई कमाल है। मिस्टर बेरा, एड अभी शूट कर ले क्या? हमें तो आर्टिस्ट भी नहीं ढूंढना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, अपना कैमरा किराए पर देंगी? हर जवाब का सवाल है, मचाता बवाल है। रुचिरा स्नैक्स।
टिंग टिंग टिंग। ओहो, इस टाइम कौन आया? सर, आप लोग? कमाल हो गया मिस्टर शर्मा, अपना स्लोगन सुपर हिट हो गया। बच्चे बच्चे की जुबान पर बस यही है। 10 साल के लिए हमारे ब्रांड के विज्ञापन का कॉन्ट्रैक्ट आपके बॉस को दिया है। ओह, थैंक यू सर। और 10 साल के लिए टीटू हमारा ब्रांड एम्बेसडर, और अब से हम सारे ऐड टीटू के साथ ही शूट करेंगे, क्योंकि ये हर सवाल का जवाब है, मचाता बवाल है।